अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे समझो कि जब हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे अहम तरीन जो हमारा टॉपिक होता है वो यही है, क्योंकि अगर ये टॉपिक हमें समझ आ जाए तो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमें आलमोस्ट ज़रा इजी लगना शुरू हो जाती है। इस टॉपिक का नाम है जी IUPAC नेम। बच्चे, आप जानते हो कि आपका जो चैप्टर 8 है उसके अंदर हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने अल्कीन को नाम देने होते हैं, फिर अल्कीन को और फिर अल्काइन को। तो आज जो मैं आपको नाम देना सिखाने लगा हूं वो हमारा है टॉपिक अल्केन। हम आज अल्केन को IUPAC के अकॉर्डिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री। आप जानते हो सारे कि ये हमारा एक इदारा है जिसका ये नाम 1947 में तजवीज़ किया गया, जिसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो उसने रूल्स बनाए हैं उनके रूल्स को ओबे करते हुए पूरी दुनिया में बैठा हर इंसान किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकता है। इससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कॉमन नेम से पुकारा जाता था, जिससे मसला ये होता था कि हर कंट्री के जो लोग थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने वहाँ एरिया के, अपने वहाँ नेशनैलिटी के हिसाब से मुख्तलिफ तरीक़ों से वो उसे पुकारते थे। मीन आप कॉमन नेम की अगर मैं बात करूँ वो एक अलहदा आपका टॉपिक है जिसमें बताया जाता है कि जी कॉमन नेम हम किस बेस पे देते हैं, और वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पार्ट आपका वो ये है कि आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को IUPAC नेम देना आना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। और वो साइंटिफिक नेम देने के लिए बच्चे आपके पास मुख्तलिफ रूल्स मौजूद हैं जिनको आपने ओबे करना है और आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हो। जो आज मैं आपके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शेयर करने लगा हूं इसका नाम है अल्केन। पहले तो सुन लो अल्केन की पहचान क्या होती है बच्चे। अगर आपके पास ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हों, मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन। तो मैं एक आपके सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए, आपको एक ऐसा तरीका सिखाता हूं, आपको ऐसे रूल्स बताता हूं कि आपके सामने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई भी अल्केन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, हाइड्रोकार्बन्स आए, आप उसको इजीली नाम दे सकोगे। मैं यहां आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा जिसमें मैं रूल्स भी आपको बताता जाऊंगा और उनको सॉल्व भी करता जाऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है आपके पास बेटा जी CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 एंड CH3। बच्चे ये एक मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया और कहता हूं कि भाई ये इसका IUPAC नेम बताओ। तो सबसे पहला रूल सुनो बेटा, कभी भी किसी अल्केन को, और ये देखो ये सारे के सारे कार्बन के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड, लिहाजा अल्केन है। तो रूल भी हम यहां कौन से अप्लाई करेंगे, अल्केन वाले। तो पहला रूल बच्चे, सबसे पहले किसी अल्केन को IUPAC नेम देना हो तो आपने उस अल्केन के अंदर मौजूद कार्बन एटम की सबसे बड़ी चेन सेलेक्ट करनी है। इसे हम बोलते कैसे हैं रूल को,
हम कहते हैं जी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले जाओ ढूंढो कि यहां कार्बन एटम की सबसे बड़ी चेन कौन सी बन रही है और उस चेन को सेलेक्ट कर लो। चलें आपके साथ मैं भी ढूंढता हूं। चलें जी आप भी ढूंढना शुरू करो। ये देखो ढूंढने का तरीका क्या है। पहला तरीका 1 2 3 4 5 कार्बन, एक चेन ये बन रही है। दूसरी चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन। एक और चेन 1 2 3 4 5 6। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी चेन है और मैं इसी को लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंसीडर करने लगा हूं। चलें जी मैंने सेलेक्ट कर ली। बच्चे याद रखना, जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। अब आपने ख्याल रखना है इस कंपाउंड का कोई भी नाम हो, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। अभी मुझे इतना जरूर पता चल जाएगा कि भाई इस कंपाउंड के आखिर पे इसी पेरेंट चेन का नाम आएगा। लाइक ये देखो, इस टाइम मैं इस कार्बन की तादाद काउंट करूं तो बच्चे कितने हैं 1 2 3 4 5 6। लिहाजा इसमें अगर 6 कार्बन है तो ये क्या है हेक्सेन। अब मैं जब भी इस कंपाउंड का नाम, और यही हमारा बच्चे क्या कहलाता है पेरेंट चेन। हम इसको क्या बोलेंगे पेरेंट चेन। ओके, इसके अलावा बाकी जो बचा होगा, लाइक ये देखो, इसके अलावा मुझे नजर आ रहा है कि एक ये ग्रुप बचा हुआ है। इसको हम दो नाम से पुकारते हैं। आप इसको साइड चेन भी बोल सकते हो, आप इसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हो। तो चले मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलने लगा। एक हो गई पेरेंट चेन जिसको एंड पे लिखना है, और एक क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट जिसको पहले लिखना है। चलें जी हमारा एक काम हो गया, पहला रूल कंप्लीट हुआ कि मैंने क्या किया बच्चे, मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। दूसरे रूल पे जाने लगा हूं। कहता है जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, अब आपने इस लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए रूल क्या है वो सुनो। कहता है आपने नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां से साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट करीब आ रहा हो। दूसरा रूल क्या है बेटा, स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। वहां से नंबरिंग करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब आ रहा हो। तो देखो बच्चे मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखें 1 2 3 ये 4। सब्स्टिट्यूएंट अगर इधर को आता हूं तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, चौथी कार्बन से। लेकिन अगर यही काम मैं नीचे से शुरू करूं, ये देखो 1 2 3, तो देखो नीचे वाली नंबरिंग क्या आ रही है पहले सब्स्टिट्यूएंट के पास। तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें हम इस कार्बन को क्या बोल देंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। हमारा जी ये वाला काम भी कंप्लीट हुआ कि हमने वहां से नंबरिंग शुरू की जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या था करीब। तीसरे काम पे जाने लगा, नाम लिखने लगा। और भी रूल्स हैं वो अगले एग्जांपल्स में मैं अप्लाई करूंगा। इसके अंदर ऑलमोस्ट रूल खत्म हो चुके हैं। मैंने अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। मींस तीसरा रूल आप ऐसे समझो कि आपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन मेंशन करनी है और उसका नाम लिखना है। देखो इस टाइम सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन के साथ मौजूद है, तीसरी के साथ, इसलिए हम लिखते हैं 3। बेटा रूल है फिर आपने डैश लगानी है। और इसका नाम क्या है, CH3 बोलते हैं मिथाइल को। तो यहां लिख लेते हैं 3 मिथाइल
और बच्चे एंड पे क्या लिख देना है, पेरेंट चेन का नेम। पेरेंट चेन का नेम क्या था, 6 कार्बन हूं तो उसे हम बोलते हैं हेक्सेन। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास इस कंपाउंड का, इस अल्केन का क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। इसको जल्दी से नोट कर लो। मींस मैंने इसमें 3-4 रूल्स अप्लाई कर दिए हैं। अब मैंने अगले स्ट्रक्चर पे जाना है तो वहां ये रूल्स भी अप्लाई होंगे और कुछ नए रूल्स भी आपके साथ शेयर करता हूं, तो इसको जल्दी से ना नोट कर लो। चलें जी, इसके बाद है मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर। ये देखें जी, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, कहता है जी एक है आपके पास CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। मैंने जी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने रखा, मैंने कहा बताओ इसका नाम क्या है। अब मैं जो रूल्स अप्लाई कर चुका हूं, मैं उसकी तरफ तो अब जाने वाला नहीं हूं, अब मैं वहां उससे आगे निकलने लगा हूं। मुझे पता है कि मैंने लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है। आए करते हैं। सबसे पहले जी देखो 1 2 3 एक चेन ये है, 1 2 3 4 5 6 एक चेन ये है, 1 2 3 4 5 6 एक ये चेन है, एक चेन ये भी है 1 2 3 4 5, एक चेन ये भी है 1 2 3 4 5 6। तो चलें जी, मैं जब भी इस तरह की मीन मैक्सिमम जो कार्बन आ रहे हैं वो 6 हैं, तो जब ऐसा कहीं सीन हो तो मैं ना हमेशा सीधी चेन को प्रेफर कर लेता हूं, कोई मसला नहीं है। ये लें जी, सबसे बड़ी चेन सिलेक्ट कर ली मैंने, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। दूसरे रूल पे आ चुका हूं, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से साइड चेन करीब आ रही होगी। तो चलते हैं जी नंबरिंग पे। ये 1 तो ये 2 पे आ रही है, इधर जाता हूं ये 1 2 3 पे आ रही है, लिहाजा 3 वाली कभी काबिल कबूल नहीं है, 2 वाली बेस्ट है। तो चलें जी नंबरिंग करते हैं, ये 1 ये 2 3 4 5 6। अगेन आपकी पेरेंट चेन का नाम है हेक्सेन और एंड पे क्या लिखा जाएगा, हेक्सेन। इस टाइम आपके पास साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं इथाइल और इसको हम बोलते हैं मिथाइल। मैंने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग अगेन मेरे पास हो चुकी है जी नंबरिंग। अब मैंने बेटा इसका नाम लिखना है। यहां अब नया रूल सुनो, कहता है जब आपके पास दो डिफरेंट, दो या दो से ज्यादा बेशक, जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों, तो जब आपने उनके नाम लिखने हैं तो आपने अल्फाबेट ऑर्डर को ओबे करना है। अल्फाबेट ऑर्डर से मुराद क्या है कि इंग्लिश में जो पहले आता हो उसको पहले लिखो। इस टाइम साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, एक का नाम है मिथाइल जो M से शुरू होता है, एक का नाम है इथाइल जो E से शुरू होता है। तो मेरे ख्याल में ABC आपको आती है और ABC में E पहले आता है, M बाद में आता है। तो पहले हम इथाइल की पोजीशन बताएंगे, फिर हम किसकी बताएंगे, मिथाइल की। और लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूं। कैसे, देखो सबसे पहले लिखते हैं इथाइल, अगेन 4 डैश इथाइल, फिर डैश। अब दूसरे की बतानी है उसकी भी पोजीशन के साथ, 2 डैश मिथाइल, और आप जानते हो एंड पे हम लोग पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं और पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, तो क्या हो गया बच्चे जी, हेक्सेन। बच्चे ये इस कंपाउंड का क्या हो गया, IUPAC ने। तो चलें जी
हमने दो कंपाउंड्स का लिए और इसके अंदर मैंने नया रूल आपके साथ सिर्फ एक शेयर किया है कि जब आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स के या तीन डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों तो उनको जब लिखोगे तो अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है। जो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आता हो उसे पहले, जो बाद में आता हो उसे बाद में। चलें, इसके बाद है आपके पास एक नया रूल और भी शेयर करूंगा और ये वाले रूल भी दोबारा रिपीट होंगे और नया स्ट्रक्चर के साथ। तो चलें जी, नया स्ट्रक्चर है आपके पास। तीसरा जी कहता है आपके पास है एक CH3 CH2 CH3। ये वाला स्ट्रक्चर बड़ा आसान सा है, ये वैसे इतना मुश्किल नहीं था, कोई इतना बड़ा रूल भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा शायद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो ये इसलिए दे दिए एग्जांपल। ये बहुत आसान है। ये लो बच्चे, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है। मैं कहता हूं भैया मुझे इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इस अल्केन का IUPAC नेम के दे के दो। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर पहला रूल बड़ी चेन सेलेक्ट करते हैं। कैसे बच्चे? ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 वाली बड़ी चेन है। और जब बड़ी चेन आ रही हो तो कोशिश किया करो सीधी सेलेक्ट किया करो। तो चलें जी, मैं भी सीधी चेन सेलेक्ट करने लगा हूं। ये ले जी, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम हमने सेलेक्ट कर ली। अब मैं दूसरे रूल पे जा चुका हूं जी। मैंने करनी है नंबरिंग। नंबरिंग मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूएंट अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम एक ही जगह पे मौजूद है, तो मैं देखता हूं जी मैं कहां से शुरू करूं। सब्स्टिट्यूएंट इस टाइम दो हैं, एक ये है और एक ये है। अब नंबरिंग में अगर इधर से करता हूं 1 2 3 पे आ रही है, अगर मैं इधर से करूं 1 2 3 4 पे आ रही है, तो मेरे ख्याल में 3 वाली ठीक है। तो चलें जी, ये नंबरिंग ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। देखो बच्चे, इस टाइम आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये स्ट्रक्चर, ये एग्जाम्पल समझाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जब एक जैसे या मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पे मौजूद हों तो उनकी पोजीशन को अलग-अलग करके आपको बताना होता है। लाइक ये देखो, यहां आप अल्फाबेट ऑर्डर वाला तो रूल है ही है कि पहले अब मैं यहां किसको लिखूंगा, इथाइल को। कैसे? इस तरीके से लिखूंगा 3 इथाइल डैश, और फिर क्या लिखूंगा 3 मिथाइल, और बच्चे एंड पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन। मींस जब दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक ही कार्बन पे मौजूद हों तो उन दोनों की बच्चे आपको क्या बतानी पड़ेगी, पोजीशन अलग-अलग। तो चलें जी, इसके बाद आ गई है मेरे पास बहुत ही आसान और एक बहुत ही नया आसान सा रूल आपके लिए, बेहद आसान। चलें जी, एग्जाम्पल मैं आपको अब करवाने लगा हूं एक और स्ट्रक्चर के साथ, फोर्थ स्ट्रक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद भी ये साथ साथ करते जा रहे होंगे और एग्जाम्पल भी। देखें जी, ये मेरे पास है एक स्ट्रक्चर और CH3 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 और CH3। एक बात आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, जब मैं सेकेंड ईयर में होता था तो जब हमारे सारे ऐसे स्ट्रक्चर लिखते थे तो मुझे समझ नहीं आ रही होती थी कि साडा सारा स्ट्रक्चर कैसे लिखी जा रहा है। ये कैसे पता चल रहा है उसको कि ये कार्बन के साथ कभी 3 बॉन्ड लगा देता है, कभी 2 लगा देता है, कभी कुछ भी नहीं लगाता। तो बेटा जी याद रखना, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो उसको पूरे साल पढ़ने के बाद इतना उसे ज़रूर पता चल जाता है कि भाई कार्बन के साथ
मैंने कितने बॉन्ड लगाने हैं? 4। देखो यहां हर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड मौजूद हैं? 4। इसलिए मैं इसके साथ H और नहीं लगा सकता क्योंकि वो पहले ही कितने बॉन्ड बना रही है? 4। 3 कार्बन, चारों कार्बन के साथ बना रही है, तो इसके साथ और हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं यहां लिखते हुए सम टाइम हम भूल जाते हैं साथ हाइड्रोजन लगाना, तो परेशान नहीं होना, खुद ही ठीक कर लिया करो कि हर कार्बन के साथ मैक्सिमम कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4, ना तो इससे कम हो ना इससे ज्यादा। चलें मैं स्ट्रक्चर पे आ चुका हूं। मेरा पहला रूल, लंबी चेन सिलेक्ट करता हूं। ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 ये भी ठीक है। 1 2 3 4 इसका मतलब है 4 वाली सबसे बड़ी है। और जब ऐसा हो तो कोशिश किया करो सीधी चेन सेलेक्ट किया करो। चलें जी, ये लो मैंने सीधी चेन, अपनी फेवरेट चेन सेलेक्ट कर ली। बारी आती है नंबरिंग की। नंबरिंग वहां से करो जहां से साइड चेन करीब आ रही हो। 1 2 इधर से भी 2 पे आ रही है, 1 2 इधर से भी 2 पे आ रही है। जब दोनों साइडों पे 2 पे आ रही है तो आपकी मर्जी है। अभी इसके अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं होता, हर दफा अपनी मर्जी नहीं होती। एक रूल एंड पे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा और वो हमारा लास्ट रूल होगा इससे मुतल्लिक। तो चलें जी, इस टाइम कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो मैं यहां से नंबरिंग करने लगा हूं जी। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अच्छा बच्चे, नया रूल सुनो। कहता है जब आपके पास एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों, एक से क्या हूं? ज्यादा, और हूं भी एक जैसे। जैसे इस टाइम आपके पास अल्लाह के फजल से 4 मौजूद हैं, 2 3 और 4, और हैं भी एक जैसे। बच्चे याद रखना, कहता है जब आपके पास एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों तो उनके लिए लफ्ज यूज करना है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन। 2 के लिए डाई मींस जब आपने उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो उससे पहले ये वाला लफ्ज लिख देना है। 2 हूं तो डाई, 3 हूं तो ट्राई, 4 हूं तो टेट्रा। जैसे इस टाइम मिथाइल है तो जब मैं इसको लिखूंगा टेट्रा मिथाइल लिखूंगा, लेकिन इन सब की पोजीशन अलग-अलग बताऊंगा। और वो कैसे बतानी है वो भी रूल है, जरा गौर से देखना। कैसे? सबसे पहले मैं इसकी बताने लगा हूं जी, 2। बेटा अब इनको आपने वो डैश से नहीं लिखना, जब एक जैसे हूं तो फिर कॉमा लगाना होता है, फिर इसको लिखते हैं ये भी 2 पे है, फिर कॉमा लगाना है जब एक जैसे मौजूद हूं, उनको डैश से नहीं सेपरेट करना। डिफरेंट को क्या करना होता है? डैश से सेपरेट करना होता है। अब एक इसको लिखूं, ये भी 3 पे है, कॉमा ये वाला भी किस पे है? 3 पे। अब क्या लिखूंगा? डैश। और कितने हैं टोटल? 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा मिथाइल। और 4 कार्बन वाले को, पेरेंट चेन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। इस तरीके से बच्चे इसका क्या हो जाएगा? IUPAC ने। तो चलते हैं 5वें स्ट्रक्चर पे और एक नए रूल के साथ। चलें जी, ये थोड़ा सा आप समझो कि डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेंथी सा स्ट्रक्चर है जो, और रूल भी इतना कोई बहुत ही अहम नहीं है, बड़ा आसान सा रूल है। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 5, CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3 और CH3। ये एक स्ट्रक्चर है। वो आपको कहता है भैया इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताओ क्या है। सबसे पहले ढूंढते हैं बड़ी चेन कौन सी है, फिर आपको ना रूल नया बाद में सिखाता हूं।
देखें जी, लंबी चेन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। एक तो बड़ी चेन ये नजर आ रही है। दूसरी 1 2 3 4 5 6 7, चलो जी अभी भी 7 वाली आ रही है। एक और जी 1 2 3 4 5 6 7, मेरे ख्याल में ये 3 बड़ी चेनें हैं जिसमें 7 कार्बन है। यहां अब आपके पास ना बड़ा एक मसला है, वो मसला सुने, वो रूल नया सुनो। अब यहां परेशानी है, ऐसा नहीं है कि कोई सी इनमें से सिलेक्ट कर लो। मैं सपोज करो बच्चे, मैं अगर ये वाली सिलेक्ट कर लूं, मीन इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूं, तो देखो आपके पास साइड चेनें कितनी बनती हैं। लाइक ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूं, एक ये, तो साइड चेनें कितनी हैं, 1 2 और ये वाली पूरी 3 साइड चेनें हैं। अब मेरा अगर मैं ये वाली नहीं करता, मैं अगर सपोज करो बच्चे मैं ये वाली कर लेता, ये वाली, ये, फिर देखते हैं कितनी है। फिर मेरे पास ना 1 और ये पूरी 2, इसमें 2 साइड चेनें हैं। अब मेरे पास एक और ऑप्शन था जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, और वो क्या था, वो ये सीधे वाली थी, इस तरीके से ये थी जी। इसमें देखता हूं कि साइड चेनें कितनी हैं, 1 2 ये 3 और ये 4। बेटा जी अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी हैं, एटम भी हैं, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन भी मौजूद हैं। कहता है रूल सुनो अब, कहता है कभी आपको ऐसा फेस करना पड़े कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हों कि भाई ये वाली भी बड़ी चेन बन रही है, ये भी बड़ी चेन बन रही है, तो वहां घबराना नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना कोशिश करनी है कि चेक कर लेना है जिस जो हो भी बड़ी और उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ साइड चेन की तादाद भी क्या हो, मैक्सिमम, तो समझ जाना वो चेन आपके लिए क्या है, सूटेबल। तो मेरे लिए इस टाइम जो मैंने चेन सेलेक्ट की है ये सूटेबल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन है, और वो कितनी है, 4। क्योंकि जो मैंने इससे पहले की थी, एक में 3 आ रहे थे और दूसरे में 2 आ रहे थे, तो दिस इज द सूटेबल वन। तो चलें जी, मैं यहां से अब नंबरिंग करता हूं। नंबरिंग के लिए मुझे परेशान नहीं होना, नंबरिंग मैंने वहां से करनी है जहां से साइड चेन करीब आ रही हो। अगर इधर से करता हूं 1 2 3 पे आती है, अगर इधर से करूं 1 2 पे आ रही है, तो 2 वाली इज द बेस्ट। तो चलें जी, ये वाली नंबरिंग बेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। आपकी जो पेरेंट चेन है उसका नाम है जी आपके पास हेप्टेन। तो चलें जी, साइड चेनें के नाम बताते हैं और यहां कुछ रूल्स भी आपके साथ शेयर करता हूं बच्चे। इस टाइम आपके पास साइड चेनें 2 तरह की हैं, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 इसमें मिथाइल है, और एक बेटा ये 3 कार्बन हो तो उसे बोलते हैं प्रोपाइल, और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरी साइड चेन है, वो प्रोपाइल की है। तो जरा दिमाग लड़ाओ और सोचो कि इंग्लिश में अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन आता है, इथाइल आता है, सॉरी पी आता है या एम आता है, तो कौन आता है जी हमारे पास, जल्दी सोचो भैया कौन आता होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। चलें जी, ये मैंने इसलिए पढ़ी है कि मुझे याद है एक दफ़ा मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था,
और उससे मैंने जब ये सुनी तो उसे नहीं आई। तो ये कुछ बच्चे मेरे जैसे भी होते हैं, ये उनके लिए पढ़ी है। तो बच्चे याद रखना, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में एम पहले आता है, लिहाजा पहले किसकी पोजीशन बतानी है, एम की। तो चलें पहले मिथाइल की बताते हैं, कहाँ कहाँ मौजूद है वो लिखते हैं। पहला मिथाइल कहाँ है जी, 2 पे, तो लिखते हैं जी 2, फिर कॉमा लगाना है बच्चे, जो मेरा लास्ट रूल था। फिर तीसरे पे है 3, फिर कॉमा, फिर कहां पे है 5 पे, फिर कॉमा, फिर डैश। कितने हैं मिथाइल, 3, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई। तो यहां लिख लेते हैं जी ट्राई। क्या है ये, मिथाइल डैश। अब बच्चे एक बार याद रखना, एक वर्ड हम यूज करते हैं, एक होता है नॉर्मल चेन के लिए एन, एक होता है आइसो और एक होता है नियो। उसका भी थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो बेटा, इस टाइम अगर एन का वर्ड ना हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास सीधी चेन हो और उसमें कार्बन एटम की तादाद मिनिमम 3 हो। 2 के लिए एन का वर्ड यूज नहीं किया जाता, 1 के लिए भी नहीं किया जाता। 3 अगर कार्बन मौजूद हो तो बेटा उसके साथ एन भी यूज किया जाता है। लाइक आप इस टाइम आपके पास 3 कार्बन हैं, तो आप इसको कल्ला प्रोपाइल नहीं बोलोगे, बल्कि इसे आप क्या बोलोगे, एन प्रोपाइल। एन ना भी लिखो तो गलत नहीं है, लेकिन कोशिश किया करो, लिख दिया करो, जरा उसे अच्छा लगता है। तो चलें जी लिख देते हैं, डैश कहां पे है जी, प्रोपाइल 4 पे, तो यहां लिखेंगे 4, फिर डैश, फिर एन, फिर डैश, और फिर लगाना है जी आपने प्रोपाइल, और क्या नाम है जी, हेप्टेन। तो इस तरीके से ये आपके पास IUPAC नेम आ गया, आपकी एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल है और इसके अंदर एक महंगा तरीन रूल छुपा हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलें जी, वो है ये स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर। मैं इसको नाम देना चाहता हूं नीचे वाले को, एग्जाम्पल नंबर 6 को। देखो सबसे पहले तो लंबी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कौन सी है। मेरे हिसाब से ये है, और मैं इसको ही बोलने लगा हूं क्योंकि अब मैं इसको नहीं समझाने वाला। अब आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना आ गई होगी। मैंने सेलेक्ट कर ली, बारी आती है नंबरिंग की। नंबरिंग कहां से दूं, नंबरिंग मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से साइड चेन करीब आ रही होगी। मैं इधर से करता हूं जी 1, 2 पे आ रही है, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन। मैं इधर से करता हूं ये 1, 2, और अलावा कि मैं उधर से करूं तो सेम नंबर पे आ रहा है साइड चेन। लेफ्ट साइड से करता हूं, राइट साइड, दोनों साइडों पे जब मैं आता हूं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहा है। मेरे लिए परेशानी है। अब जो लोग इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे और तुक्के से नंबर लगा देंगे, तो किसी का कोई और नाम होगा, किसी का कोई और होगा। और आप जानते हो कि किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम हमेशा क्या होता है, 1, 2 नहीं हो सकते। तो चलें जी, परेशानी का हल निकालते हैं रूल से। रूल है जी, कहता है इसको ना हम बोलते हैं लोअर नंबर रूल। क्या बोलते हैं, लोअर नंबर रूल। कहता है जब कभी आपके साथ ऐसा पेश आए, IUPAC वाले बोलते हैं कि आप दोनों साइडों पे नंबरिंग करो और वो क्या आ जाए सेम, तो फिर ना दोनों नंबरिंग को लिख लिया करो साइड चेन। मतलब मैं इधर वाली सबसे पहले करने लगा हूं, तो ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है जी, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। कहां कहां आ रहे हैं, एक आ रहा है जी 2 पे, एक आ रहा है 4 पे, और एक आ रहा है जी 5 पे। कहता है अगर आपको ये वाली नंबरिंग पसंद नहीं आई तो साथ वाली ना दूसरी वाली भी लाजमी लिखनी है, फिर आपको पता चलेगा। चले जी मैं ये वाली लिखता हूं, ये मेरे पास है 1, ये 2, तो एक कहां आ रहा है जी 2 पे, कॉमा, दूसरा कहां आ रहा है 3 पे, कॉमा, ये 4, ये 5।
कहता है अगर आप इधर को जाते हो तो ये नंबर मिलते हैं सब्स्टिट्यूएंट के, अगर आप इधर को आते हो तो ये नंबर मिलते हैं। कहता है इनमें दोनों में जो लोअर नंबर हो यही आपका क्या है, सूटेबल नंबर, यही आपके लिए क्या है, बेस्ट। तो देखो लोअर नंबर कैसे, ये भी 2 है, उधर भी 2 है, इधर 4 है, उधर क्या है, 3। तो 4 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 3 क्या है, छोटा। 5 इधर भी है, उधर भी, इसका मतलब है लोअर नंबर इसके पास है, और यही नाम आपका क्या कहलाएगा, बेस्ट नेम जो इस कंपाउंड का है। तो चलें जी, नंबरिंग कौन से वाली अच्छी रही, ये वाली 1 2 3 4 5 6। देखो नाम देते हैं 2 3 5 सारे एक जैसे हैं, तो एक जैसों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्राई, है क्या, मिथाइल। एंड पे क्या लिख दोगे, 6 कार्बन है, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हुआ, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो इतना सा काम था इसमें। ये आपके एफएससी लेवल तक आपको इतना परेशान किया जाता है। बड़ी क्लासेस में जब हम जाते हैं तो थोड़े से कुछ और भी एडअप हो जाता है, चीज़ें थोड़ा से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो आपका यही लेवल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होंगी काफ़ी मेरी बातें। आप लोग ना इसका यार एक ही हल है कि आप लोग ना इसकी प्रैक्टिस करो मैक्सिमम। मैं इस टाइम यहाँ खड़े होके अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे के और भी स्ट्रक्चर सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको केमिस्ट्री आएगी। और अगर आपको ये नाम देने आ गए तो बेटा आप जानते हो आपकी पूरी की पूरी जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है उसमें जो सारा आपका मेन फोकस होता है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और याद रखना अगर आपको ये अल्केन अल्कीन अल्काइन के नाम ना आए तो आप मेरे हिसाब से, मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा कहता हूं कि फिर आपको ना तो आगे एरोमेटिक के नाम आएंगे, ना अल्कोहल के नाम आएंगे, ना कार्बोनाइल के नाम आएंगे, ना ईथर के नाम आएंगे। आगे फिर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कार्बोनिल हैं, फिर आपको किसी के नाम नहीं आएंगे। तो अगर आप पूरी ऑर्गेनिक पे ग्रिप लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इन अल्केन अल्कीन और अल्काइन का जो IUPAC नेम है इनको फिंगर टिप्स पे कर लो। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अब आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर के लेक्चर्स जो है ना मैंने अपलोड करने हैं ताकि वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।